सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और दबाइए इस बेल आइकन को हमारा आने वाला वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। कहते हैं अपने समाज में जब यदि कोई एक बच्चा तरक्की करता है, उन्नति करता है, उन्नति की राह पर अग्रसर होता है तो समस्त स्वर्णकार समाज को खुशी होती है। उसी कड़ी में आज हम आपका परिचय करा रहे हैं श्रीमान सुनील कुमार वर्मा, सपुत्र श्री कर्ण सिंह वर्मा, सतरावला गोत्र से हैं। आप मूल रूप से हरियाणा के झज्जर ज़िले के लडायण गांव से रहने वाले हैं और वर्तमान में आप नांगलोई दिल्ली में रह रहे हैं। तो साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि सुनील कुमार वर्मा का केंद्रीय सचिवालय में सेक्शन ऑफिसर के पद पर चयन होने पर समाज बंधुओं ने सुनील वर्मा एवं उनके परिवार को दी है दिल खोलकर बधाइयाँ और बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए की है मंगल कामनाएं। बड़ा गर्व होता है जब अपने समाज के बच्चे सरकारी मुकामों को हासिल करते हैं और समाज का, अपने परिवार का नाम रोशन करते हैं। आज हमें बेहद खुशी है सुनील कुमार वर्मा के केंद्रीय सचिवालय में सेक्शन ऑफिसर के पद पर चयन होने की। श्री सावंतरी मक्खनलाल जन कल्याण ट्रस्ट रिसालू खेड़ा के अध्यक्ष श्रीमान राम निवास भामा जी ने केंद्रीय सचिवालय में सेक्शन ऑफिसर के पद पर सुनील कुमार के चयन होने पर उन्हें और उनके परिवार को दी है बधाई और कहा कि समाज के लिए गर्व की बात है कि समाज के बच्चे सरकारी विभागों में अच्छे मुकाम पर आज अग्रसर हो रहे हैं। यह समस्त स्वर्णकार समाज के लिए गौरव की बात है। महाराजा अजमेर धाम के अध्यक्ष श्रीमान नरेश नारनोली जी ने सुनील कुमार के केंद्रीय सचिवालय में सेक्शन ऑफिसर के पद पर ज्वाइन होने पर उन्हें दी है बधाई और शुभकामनाएं। उन्होंने कहा कि जब समाज पढ़ेगा तभी समाज आगे बढ़ेगा और आज के समय में शिक्षा बहुत ज़रूरी है। शिक्षा के दम पर ही हम और हमारा समाज आगे बढ़ सकते हैं, इसलिए शिक्षा ज़रूरी है। दिल्ली करोलबाग निवासी श्रीमान भोला राम सोनी जी ने सुनील कुमार सोनी की इस सफलता पर उन्हें और उनके पूरे परिवार को बधाई दी और कहा कि आज हमें गर्व है अपने समाज के युवा बच्चों पर जो अपनी मेहनत के दम पर भिन्न भिन्न क्षेत्रों में बड़े मुकाम पर जा रहे हैं और समाज का गौरव बढ़ा रहे हैं। आज बेहद खुशी होती है जब अलग अलग विभागों में अपने समाज के बच्चों को कार्यरत देखते हैं तो मन बहुत प्रसन्न होता है। श्रीमान बाबूलाल सोनी जी, अमर कॉलोनी, नांगलोई, दिल्ली वालों ने सुनील कुमार की इस सफलता पर बधाई देते हुए कहा कि हमें बेहद खुशी है कि हमारे नांगलोई का यह बालक, होनहार बालक, अपने बल पर, अपनी मेहनत की बल पर आगे बढ़ा है और केंद्रीय सचिवालय में इनका चयन हुआ है। हमें बेहद खुशी है। हम सुनील कुमार को एवं उनके परिवार को बधाई देते हैं और उनके मंगलमय जीवन की कामना करते हैं और साथ ही उनके उत्तम स्वास्थ्य की भी कामना करते हैं। हरियाणा महेंद्रगढ़ जिला अध्यक्ष भाई लखीराम सोनी जी ने वीर सुनार कॉम यूट्यूब चैनल के माध्यम से सुनील कुमार के उज्जवल भविष्य की कामनाएं करते हुए कहा, बेहद प्रशंसा होती है जब अपने समाज के बच्चे आगे बढ़कर समाज का नाम रोशन करते हैं। लखीराम सोनी जी ने सुनील कुमार एवं उनके परिवार
को बधाई देते हुए कहा कि समाज को नाज है सुनील कुमार की मेहनत पर, और उन्होंने युवाओं को संदेश देते हुए कहा कि युवा सुनील कुमार की तरह मेहनत कर आगे बढ़ें। नांगलोई दिल्ली के पूर्व प्रधान मीनाराम सेठा जी ने सुनील कुमार की इस सफलता पर सुनील कुमार एवं उनके परिवार को बधाई देते हुए कहा कि समाज को बेहद खुशी होती है कि अपने समाज का बच्चा जब आगे बढ़ता है। उन्होंने कहा कि नांगलोई के लिए यह बहुत खुशी की बात है कि हमारे समाज का बच्चा केंद्रीय सचिवालय में बतौर एक्शन ऑफिसर ज्वाइन हुआ है। यह समाज के लिए बेहद खुशी की बात है, गर्व की बात है। और उन्होंने कहा जिस समाज ने शिक्षा को अपना हथियार बनाया है वह समाज निरंतर ही आगे प्रगति की राह पर बढ़ता रहा है। दिल्ली विद्युत बोर्ड में कार्यरत बड़े भाई राजेश वर्मा एक्शन BSCS ने भी सुनील सोनी एवं उनके परिवार को बधाई देते हुए कहा कि समाज को बेहद प्रसन्नता होती है जब समाज के बच्चे आगे बढ़कर समाज का नाम रोशन करते हैं और भिन्न भिन्न पदों पर अपनी मेहनत से विराजमान होते हैं, अपनी काबिलियत के दम पर यह मुकाम पाते हैं। उन्होंने परिवार को बधाई दी और सुनील कुमार के उज्जवल भविष्य की मंगलमय कामनाएं करी। ओम प्रकाश खिप्पल ज्वेलर्स नांगलोई दिल्ली ने भी सुनील कुमार एवं उनके परिवार को बधाई देते हुए कहा कि हमारे नांगलोई के लिए खुशी की बात है कि हमारे समाज के बच्चे आज अच्छे मुकाम पर काबिज हो रहे हैं। और उन्होंने कहा कि जिस परिवार ने, जिस समाज ने शिक्षा का हाथ थामकर आगे बढ़ने का प्रयास किया है उस परिवार ने सदैव ही बुलंदियों को छुआ है और आज समाज के बच्चे भिन्न भिन्न पदों पर जाकर ऊंची बुलंदियों को छू रहे हैं। परवीन वर्मा नरेला समाज के सजग प्रहरी ने सुनील कुमार सोनी को एवं उनके परिवार को बधाई देते हुए कहा कि हमें बेहद खुशी है कि हमारे समाज के बच्चे आज अच्छे मुकामों पर जाकर समाज का गौरव बढ़ा रहे हैं, समाज का नाम रोशन कर रहे हैं। परवीन वर्मा ने सुनील के पिताजी करण सिंह वर्मा को बधाई देते हुए कहा कि आप स्वयं हरियाणा पुलिस से रिटायर हैं और आपके बच्चों ने भी शिक्षा को अपना हथियार बनाते हुए आगे बढ़ने का जो संकल्प लिया है वह समाज के लिए बहुत लाभदायक है और इससे समाज के अन्य बच्चों को प्रेरणा लेकर शिक्षा की तरफ ज़्यादा रुझान करते हुए आगे बढ़ना चाहिए और सरकारी विभागों में उच्च मुकामों पर काबिज होना चाहिए। सुरेंद्र सोनी नंबरदार खेड़ी तलवाड़ा ने भी सुनील कुमार एवं उनके परिवार को बधाई दी और कहा कि बेहद प्रसन्नता होती है जब अपने समाज के बच्चे आगे बढ़कर अच्छे मुकाम पाते हैं, यह समाज के लिए गौरव की बात है। राकेश खिप्पल नांगलोई दिल्ली ने भी सुनील कुमार एवं उनके परिवार को बधाई देते हुए कहा कि नांगलोई के लिए बेहद प्रसन्नता की बात है कि नांगलोई समाज के बच्चे शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ते हुए अच्छे मुकाम पा रहे हैं और सरकारी विभागों में अपनी तैनाती दर्ज करा रहे हैं। जिस समाज में शिक्षा को महत्व मिला है वह समाज सदैव आगे बढ़ा है और तरक्की करी है। रमेश सोनी सेढ़ंग जिला महेंद्रगढ़ निवासी ने भी सुनील सोनी के परिवार को बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं की। उन्होंने भी कहा कि समाज में शिक्षा का बढ़ावा होना चाहिए और जब समाज में शिक्षा होगी तभी समाज के बच्चे आगे बढ़कर सरकारी मुकामों पर
जा पाएंगे, इसलिए शिक्षा बहुत ज़रूरी है। रमेश सोनी, जावा चरखी दादरी ने भी सुनील कुमार सोनी को एवं उनके परिवार को बधाई दी और शुभकामनाएं देते हुए कहा, शिक्षा वह वटवृक्ष है जिसकी जड़ें बहुत मजबूत और बहुत गहरी है। जिसने भी शिक्षा रूपी वटवृक्ष की तरह खड़े होने का प्रयास किया है, उसने समाज में ऊंची बुलंदियां हासिल की है। स्वर्णकार चेतना परिवार की तरफ से रमेश सोनी मंडावरा ने सुनील कुमार एवं उनके पूरे परिवार को बधाई दी और सुनील कुमार के पिता को इस उपलब्धि प्राप्त करने पर रमेश सोनी मंडावरा ने फ़ोन करके उन्हें बधाई दी और सुनील के उज्जवल भविष्य की कामना की और साथ ही बताया कि आगामी 2 अक्टूबर को सुनील कुमार सोनी की इस उपलब्धि पर नांगलोई में होने वाले सम्मान समारोह में किया जाएगा उन्हें सम्मानित।